Hello, everybody. Here we go. आओ सजन अंगना मोरे, आओ सजन अंगना मोरे, दिन रैन तुमरी याद सताए, आओ सजन अंगना मोरे, आओ सजन अंगना मोरे, अंगना मोरे। तो जब श्रेया घोषाल आपके साथ होती हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि शो को इंट्रोड्यूस खुद करें। शो तो जब श्रेया है तो उनके गाने से इंट्रोड्यूस होगा। तो श्रेया, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। अच्छा, थोड़ी सी आपकी जर्नी की अगर बात करें तो बड़ी इंस्पायरिंग है। पापा इंजीनियर, तो 4 साल से आपने जो है शुरुआत की सिंगिंग की, तो किस तरह से ये जर्नी रही? थोड़ा सा अगर ब्रीफ में हमें आप बता पाए तो। बहुत लंबी जर्नी है, ब्रीफ करना ही बड़ा मुश्किल है, बट इतना कह सकती हूँ कि मेरी जर्नी डेफिनेटली वो वाली जर्नी रही है जिसका कोई कभी भी, मतलब दैट बचपन के वक्त किसी को नहीं लगा था कि हम आज इस स्टेज पे होंगे या यहाँ तक पहुंचेगी ये बात। ये आई एम 84 बॉर्न, सो उस वक्त म्यूजिक हम जो सुनते थे, जिस तरह का म्यूजिक मैं आई हैव हर्ड ग्रोइंग अप, एंड आई वाज इन अ स्मॉलर टाउन ऑफ राजस्थान, जहाँ मेरे डैड, बिकॉज ही इज अ न्यूक्लियर इंजीनियर, तो हमारा वहाँ पे बड़ा सा टाउनशिप था जहाँ पे हर इंसान साइंटिस्ट है या इंजीनियर है और कुछ एक आध डॉक्टर्स हैं। म्यूजिशियन, म्यूजिक की बात ही कहीं दूर दूर तक नहीं है। बट चूंकि मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। अभी गाना वो गाती नहीं रेगुलरली, बट उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया। सो इट केम टू मी नेचुरली, एंड देन फ्रॉम देयर माय डैड, जस्ट उनको ऐसा लगा कि ये मेरी बेटी में कुछ एक आवाज में बात है जो जिसके लिए मुझे करना है। तो पूरी कोशिश एक ही चीज के लिए लगी रही कि मुझे सिखाना है म्यूजिक। वो बहुत स्ट्रगल था टू लर्न म्यूजिक। फिर उसके बाद जो जो अपॉर्चुनिटीज आती गई, कॉम्पिटिशंस, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फिर वहां से सारेगामा हुआ। सारेगामा बहुत नया शो था तब, 1994 में शो रिलीज हुआ, मैं 97 में गई। पॉपुलर था जस्ट, और इतना पॉपुलर और इतना जेन्युइन शो था, क्योंकि बस म्यूजिक है और कुछ तामझाम नहीं, नो ड्रामा, नो बैक स्टोरी, कुछ नहीं, राइट, नोबडी नोज, यू नो। सो आई थिंक वो जर्नी इतनी यूनिक रही है कि वहां से फिर बॉम्बे ट्रांसफर होना, फिर कल्याण जी अंकल के पास गाना सीखना, राइट। फिर बहुत ऐसे एल्बम्स के काम तो किए मैंने। फिर देवदास जी, या तो फिर उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसा एक लेबल सा आ गया था कि श्रेया क्लासिकल सिंगिंग ही कर सकती हैं और कुछ इस तरह का, और लेकिन फिर आपके गाने आए, जादू है नशा है, और फिर मतलब एक चेंज ऑफ थॉट हुआ लोगों के दिमाग में। जैसे पहले देवदास के बाद शायद एक इमेज ऐसी बनी कि नहीं, शी कैन डू ओनली क्लासिकल सिंगिंग, तो इस तरह का आपको कुछ मतलब देवदास एक बहुत अलग तरह की फिल्म थी, और उस वक्त की भी जो दूसरी फिल्में थी उससे बहुत अलग थी। इट वाज अ पीरियड फिल्म, इट वाज अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, इट वाज नॉट सेट इन द प्रेजेंट, इट वाज सेट इन द पास्ट, राइट। तो उसमें जो जिस तरह की सिंगिंग की जरूरत थी वो बहुत चैलेंजिंग था। बट एक चीज तो जरूर है कि मुझे जिस तरह के कंपोजर्स ने अप्रोच किया उसके बाद, मतलब वो धीरे धीरे ही हुआ, बट जो भी हुआ, किसी को ये नहीं लगता था कि अच्छा श्रेया ये दूसरा गा सकती है क्या, क्योंकि द मोमेंट यू कैन सिंग यू नो मोरे पिया और बेरी पिया और डोला रे डोला, तो मोमेंट सब कंपोजर्स और जो म्यूजिकल लोग हैं उनको पता है कि इसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो कर लेगी। इवन दो मैं बहुत इमेच्योर थी, इवन दो मैं बहुत छोटी थी तब, बट वो ट्रस्ट मुझ में रखा उन्होंने। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम रियली अमेजिंग पीपल, जिनकी वजह से नए नए डिफरेंट गानों का और वर्सटैलिटी का दिखाने का मुझे मौका मिलता रहा। श्रेया, जब मुझे पता चला कि मुझे श्रेया घोषाल का इंटरव्यू करना है तो मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ
यूट्यूब पे चीजें देखी, सबसे पहला कमेंट एक वीडियो में मुझे पढ़ने को मिला कि लता मंगेशकर के बाद सबसे अच्छी आवाज इंडिया की जो है वो श्रेया घोषाल। तो जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो प्रेशर फील करती हैं, कैसा फील करती? प्रेशर भी है, प्रेशर तो है ही। अगर इस तरह से लोगों की मेरे तरफ ये भावनाएं हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो सही कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये चीज उनमें आ रही है या सोच आ रही है। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है तब तो मेरे कंधों पे और भी बहुत बोझ है, क्योंकि ऐसे ही वक्त म्यूजिकली आई वोंट से इज द बेस्ट टाइम इन द इतने दशकों में जो हुआ है। आई वोंट से कि इट्स बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा, कुछ थोड़ा कम ही हो रहा है अच्छा काम। तो उसमें फिर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो हम कोशिश बहुत लगातार करे जा रहे हैं कि नहीं नहीं जो भी हम करें, वो फिल्म का हो, इंडिपेंडेंट हो, जो भी करे उसमें कुछ एक बात हो जो याद रहे फॉर जनरेशंस, भूल ना जाए कि 2 हफ्तों के बाद वो गाना ही किसी को ना याद आए या ना पसंद आए। सो लता जी के साथ तो कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शी इज लाइक माय गुरु, शी इज एन इंस्टीट्यूशन। उनकी आवाज, उनके गानों से तो दिन की शुरुआत होती है मेरी। और आज भी कितने गाने सुन के मैं नोट्स लेती हूँ, सीखती हूँ, मुझे लगता है ये ऐसे गाना चाहिए था मुझे। सो कंपैरिजन इज अनफेयर बट आई फील ऑनर्ड। आपने जो पहला गाना अपने करियर का गाया था वो भी लता दीदी से ही जुड़ा हुआ था, उन्हीं का एक गाना था जिसका कुछ कवर वर्जन आपने गाया था? जो सबसे पहला गाना मतलब मराठी गाना गाया होगा कुछ? हाँ, बिल्कुल वही वो okay. उन्होंने गाया था, उसका कवर वर्जन जो था। तो इन अ वे आपकी शुरुआत जो है वो लता दीदी के गानों से ही जो है वो हुई। अच्छा, सारेगामा जब आप जीती तो जब अनाउंस किया कि आप विनर हैं तो अनाउंस ये किया गया कि श्रेष्ठ से श्रेया सारेगामापा जीती हैं। तो श्रेष्ठ अभी आपको लगता है बन गई हैं, इन द मेकिंग है, या क्योंकि हम सेल्फ एनालिसिस जो हमारा होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो श्रेया घोषाल खुद को कहां देखती हैं कि अभी श्रेष्ठ आना बाकी है? मैं अपने आप को कभी इस तरह से देखती ही नहीं हूँ, मतलब वो थॉट कभी आता ही नहीं। और वो श्रेष्ठ वाली बात जो है वो आपने जिस चीज का जिक्र किया वो मैं बहुत छोटी थी तब, और तब ये रियलिटी शो का पूरा माहौल ही नहीं था, सारेगामा पा भी नहीं था, सारेगामा था, सारेगामा था। सोनू निगम यूज्ड टू होस्ट इट एंड अनिल बिस्वाल जी ने ये अनाउंसमेंट जी एग्जैक्ट यही लाइन बोली थी। और मुझे इस बात का आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं उनसे मिल पाई। मतलब he is the one of the four fathers of our music, Hindi film music, one of the first composers. तो उनके बाद तो वो रहे नहीं, लेकिन वो आशीर्वाद रहा। तो मेरे लिए जो है श्रेष्ठ की बात नहीं है, ये जो लेजेंड्स है जिनके सामने मैंने गाना गाया, उनसे मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जो अवार्ड रिवॉर्ड जो भी कहे। बाकी कोशिश है, आई कैन नॉट एवर से कि आई एम परफेक्ट, आई एम गुड, बिकॉज म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना अमित कि जिसमें मैं जितना डूबूं उसे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं सीखा है, अभी तो कुछ भी नहीं आता है मुझे। देयर आर जस्ट टू मेनी थिंग्स टू एब्जॉर्ब एंड लर्न। मैं जो करती हूँ कि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन देती हूँ लोगों को म्यूजिक की, और अभी मैं ग्रो हो रही हूँ, काफी बाकी है। बड़े आर्टिस्ट हमेशा यही कहते हैं, ग्रो हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, नहीं सच्ची है। बिल्कुल, सीखना हमें जिंदगी भर चाहिए। मतलब ये इवन आप किसी से भी बात करेंगे, अमिताभ बच्चन भी यही कहेंगे, अरे अभी तो हम कुछ नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं। So all the best to you. God bless you. And it was really nice talking to you. Thank you so much. Pleasure is mine. Bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you. ABP News आपको रखे आगे।